नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां प्रयागराज में भव्य माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। पहले स्नान पर्व पर जनसैलाब उमड़ा है, जहां कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जहां 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बना है, जहां श्रद्धालुओं ने कल्पवास का संकल्प लेते हुए इस माघ मेले में डुबकी लगाते हुए शुरुआत की है। 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह में प्रवास करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से बता रहे हैं। भव्य माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर प्रशासन चाक चौबंद है। तमाम तैयारियां की गई हैं और कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए डुबकी लगाते हुए नजर आए। देखिए, पूरे माघ मेले में जितने भी हमारे मुख्य स्नान होंगे, उसके साथ ही साथ प्रत्येक दिन के लिए हम लोगों ने सारी तैयारी की है। मुख्य स्नान पे भीड़ का अनुमान लगाते हुए उसी हिसाब से तैयारियाँ की गई हैं। आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं का आना सुबह से ही शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं लगातार लोगों का आना बढ़ ही रहा है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में स्नान करके वापस भी जा चुके हैं। तो जो हम लोग की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन पाल जुड़ गए हैं। पवन, देखिए, बड़े ही अलौकिक दृश्य के साथ जो है 2026 की शुरुआत हुई। भव्य माघ मेला, जो कि प्रयागराज की पहचान भी माना जाता है। प्रयागराज आस्था की डुबकी के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पवन। तकनीकी कारणों से पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से पहले स्नान पर्व, जो कि अब ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं के स्नान के साथ शुरू हो चुका है, भव्य माघ मेले 2026 का शुभारंभ हो चुका है, जहां ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जहां माघ मेले में 75 साल बाद इस तरह का दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने कल्पवास का संकल्प लेते हुए आस्था की डुबकी के साथ इस माघ मेले में कल्पवास की शुरुआत की है। 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का प्रवास करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पवन जुड़ गए हैं। पवन, देखिए, बड़े ही अलौकिक दृश्य के साथ जो है 2026 की शुरुआत से हम मान सकते हैं। कल्पवास लाखों श्रद्धालु करने के लिए पहुंचेंगे और प्रयागराज में आस्था की डुबकी फिर लगनी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो गई है। किस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, दृश्य भी दिखाइए और साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास कीजिए। किस तरह श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए? पवन। देखिए, अगर बात की जाए माघ मेला 2026 की, तो माघ मेला 2026 की शुरुआत पौष पूर्णिमा पर्व से हुआ है, जो कि आज ही पौष पूर्णिमा पर्व है। आज भोर से ही लगातार श्रद्धालु संगम तट पे पहुंच रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के अदृश्य जल में स्नान करके, दान पुण्य करके श्रद्धालु संगम में लगातार पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो देर रात्रि से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। और बात की जाए इस बार के माघ मेले की, तो इस बार का जो माघ मेला है, माघ मेले को विस्तृत तौर से इसका विस्तार किया गया है, क्योंकि जो पिछली बार का माघ मेला 2024 था तो 37 हेक्टेयर में बताया गया था। इस बार का माघ मेला 800 हेक्टेयर में बताया गया है, क्योंकि इस बार के माघ मेले को मिनी महाकुंभ के तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगातार यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार मेले पर नजर बनाए हुए हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस बार माघ मेले की। अगर बात की जाए श्रद्धालु, तो हम श्रद्धालु से बात भी करना चाहेंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ आ रहे हैं, बात करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप? देखिए, और श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी हम उनसे बात करें, क्योंकि इस बार का जो माघ मेला है, माघ मेले को इस बार का जो पीपा पुल है, पीपा पुल को वन वे किया गया है। 3 नंबर पीपा पुल, 5 नंबर और 7 नंबर को झूठी से संगम की तरफ आने के लिए खोला गया है। और इधर का जो 4 नंबर श्रद्धालुओं को आते जाते हम देख सकते हैं। श्रद्धालुओं को रोककर उनसे पूछिए कहां से आए हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए कितने दूर से इतनी ठंड में भी वह उनकी आस्था रुक नहीं रही है।
श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला हम देख सकते हैं, आपके पीछे काफी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ श्रद्धालु आ रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? एक मिनट। जबलपुर से आए हैं आप। कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था? अच्छी है। आप स्नान किए? स्नान करने जा रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ? 2 लोग हैं। और भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए पीछे हमारी माताएं बहनें भी आ रहे हैं, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं बहन जी आप? और भी लोग आ रहे हैं, बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? सिद्धार्थनगर से। आप अभी मेला स्नान किया, करने जा रहे हैं? यहाँ की जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? देखिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी लगातार बता रहे हैं कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, योगी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो लगातार इनको व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है और तारीफ भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे हैं। और आपके पीछे से हमें साधु संत भी आते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे मुड़ें, उनसे बात करने का प्रयास करें कि जो ये जो माघ मेला है इसकी कितनी जो है महत्ता है। चूंकि दुर्लभ संयोग की भी बात निकलकर सामने आई थी कि 75 साल बाद इतना दुर्लभ संयोग बना है, इसे लेकर जानकारी निकालें और चर्चा करने का प्रयास करें। पीछे श्रद्धालुओं के साथ हमें साधु संत भी नजर आ रहे हैं। देखिए जो श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु भी, उनसे हम बात करें। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था? देखिए अगर यहाँ पर इस बार की जो माघ मेला की जो महत्व की बात की जाए तो इस बार का जो माघ मेले का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो 74 वर्ष बाद इस शुभ मुहूर्त बन रहा है। और 74 वर्ष बाद शुभ मुहूर्त बनने के कारण यहाँ पर लगातार श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। पवन, नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। जनसैलाब, यानी कि अगर जनसैलाब की जगह आस्था का सैलाब कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का फिर एक बार जो है जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, लगभग 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और लगभग 25 से 30 लाख और 35 लाख के आसपास श्रद्धालुओं के 1 माह के कल्पवास करने की भी जो है संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की हैं। घाटों को रीडिजाइन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से सुविधाएं देने के लिए तमाम सुख सुविधाएं। चूंकि स्नान करने आते हैं श्रद्धालु तो पूजा पाठ भी पूरे तरीके से करते हैं और ऐसे में ATS से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा से लेकर जो सुख सुविधाएं हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को कहीं भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसे लेकर भी लगातार श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन प्रबंधन की ओर से की गई हैं। प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि श्रद्धालुओं के आवागमन से लेकर उनके पूरे जो प्रयागराज में रुकने की व्यवस्था से लेकर जो भी उनके पूजा पाठ और स्नान की सुख सुविधाएं हैं वह उन्हें सही ढंग से मिलें और बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु आएं, स्नान करें और अपने जो है जिस तरीके से वह पूजा पाठ करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं और आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं तो वह अपने पूरे आस्था भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ पुण्य लाभ कमाएं। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में चूंकि सहायता श्रद्धालुओं की प्रशासन कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, सरकार कर रही है, तो थोड़ा बहुत पुण्य लाभ सरकार और जो है प्रबंधन प्रशासन को भी मिलेगा। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि इससे पहले जो है महाकुंभ को प्रयागराज, जो कि संगम नगरी के नाम से भी जानी जाती है, वह होस्ट कर चुकी है। यानी कि प्रयागराज में इससे पहले जो है महाकुंभ इससे पहले हो चुका है। लगभग 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों के पहुंचने की जानकारी निकलकर सामने आई थी। इतनी बड़ी संख्या में जो है जनसैलाब, आस्था का सैलाब उमड़ा था तो परेशानियां इतने बड़े स्तर पर कोई नहीं हुई हैं। व्यवस्थाएं भी जो है अच्छे से सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। लाखों श्रद्धालु भले ही आ रहे हैं लेकिन सुविधाएं भी उतने भव्य स्तर पर की गई हैं। इससे पहले करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे और जो है सैकड़ों गुना इससे ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या थी। तो प्रबंधन और जो प्रशासन है वह पहले से ही जो है इसको लेकर
आश्वस्त है कि देखिए जो है व्यवस्थाएं हम सही ढंग से करके चल रहे हैं, लेकिन किसी भी अनहोनी को देखते हुए तमाम जो प्रशासन है, प्रबंधन है और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह नज़र बनाए हुए हैं।